मारुति सुजुकी की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी की सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये सुबह सुबह समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो रिकॉर्ड इस बार बिक्री रही है। आप जरा ये बताइए कि फेस्टिवल स्टार्ट हो ही गए हैं, अब दशहरा, दिवाली, नवरात्रि अच्छे मौके होते हैं, तो क्या मान के चले कि अक्टूबर और नवंबर में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा और रिकॉर्ड बिक्री करेंगे आप? जी, ऐसा ही कुछ इम्कान है क्योंकि जो जहाँ तक त्योहार का जो दौरानिया है हमारे मुल्क में वो अलग-अलग सूबों में अलग-अलग वक़्त पे होता है और इसकी शुरुआत जो है वो 17 अगस्त को होती है केरला से ओणम में और वहाँ हमने देखा कि 24% इज़ाफ़ा हुआ रिटेल सेल्स में इस साल और अगर आप एक अंदाज़न बात करें तो 23 से 26% जो सालाना सेल है वो इस दौरानिए में होता है और इस बार इम्कान है कि हमारी इंडस्ट्री में 40 से 41 लाख गाड़ियां बिकेंगी। इसका मतलब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर की फरोख्त इस दौरानिया में होगी। और जहाँ तक इसका जो आगाज हुआ है केरला से और गणेश चतुर्थी का जो हमारे मगरिबी सूबों में जो है अच्छा सेल हुआ है, इससे हमें उम्मीद है कि इस बार 10 लाख का आंकड़ा पार होगा और ये एक रिकॉर्ड आंकड़ा होगा इस त्योहार के दौरानिया के लिए। शशांक साहब, अगर हम इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें तो वो भी एक 5 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे पहुंच गई है। आपको ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं नजर आती है? एक तरफ इन्वेंट्री बढ़ रही है, या आपको लगता है कि पोस्ट फेस्टिव सीजन ये इन्वेंट्री वापस कम होगी और ये इन्वेंट्री फेस्टिव सीजन की वजह से बढ़ाई गई है? अगर आप इसके बारे में बताएं कि क्या आगे चल के थोड़ी सेल सोमबर होती हुई नजर आ रही है पिछले साल के मुकाबले? जी, देखिए 2023 आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि एक यकीनन एक बुलंद तरीन हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल हुई है इस पिछली तिमाही में जो जो H1 का सेल है 2 मिलियन क्रॉस किया इंडस्ट्री में। जनवरी से सितंबर के अगर उसके हवाले से बात करें तो फरोख्त 3 मिलियन के ऊपर हुई है। ये सब हाईएस्ट एवर है और अभी भी डिमांड के पैरामीटर्स काफ़ी स्टेबल हैं। जहाँ तक स्टॉक की बात है कि वैसे हमने पिछले सालों में भी देखा है कि जस्ट दिवाली के पहले और वो जो नवरात्रे हैं जो 14 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं उसमें स्टॉक थोड़ा बढ़ता है। तो 3,31,000 का स्टॉक इस समय इंडस्ट्री में इन्वेंट्री है और ये करीब 30 दिन का स्टॉक है। यकीनन थोड़ी सी ये चिंता का विषय है क्योंकि ये 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3,30,000 का स्टॉक क्रॉस किया है। लेकिन हमें ये यकीन है कि इस बार की ये इन्वेंट्री कम होगी आगे आने वाले वक्त में क्योंकि रिटेल्स एक बार जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो तेजी से रिटेल होती है, खासकर हमारे शुमाली और मशरकी जो सूबे हैं जैसे यूपी है, हरियाणा है और बंगाल है, झारखंड है। यहाँ पे अच्छी सेल होती है और हमें उम्मीद है कि ये स्टॉक लेवल्स कम हो जाएंगे आने वाले वक्त में। जहाँ तक 2024 का सवाल है, थोड़ा सा इस समय मुश्किल है बताना, लेकिन दो रेड फ्लैग जरूर हम उस पर नजदीकी नजर बनाए हुए हैं। एक तो इन्फ्लेशन कैसे जाता है, इस बार मानसून नॉर्मल रहा है लेकिन ऑयल की प्राइसेस हाई हैं, और दूसरा इसकी वजह से रेपो रेट्स अगर बढ़ते हैं और रिटेल फाइनेंसिंग के रेट बढ़ते हैं तो एक वो क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान जो है 2024 पे लगता है। शशांक सर, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो डिस्काउंट की बात के बिना तो बात ही कंप्लीट नहीं होगी, तो ज़रा बताइएगा सर, जो एंट्री लेवल की कार सेगमेंट है आपका, उसमें डिस्काउंट का इस समय स्टेटस क्या, और कुछ बढ़ाना चाहेंगे आप और इसमें डिस्काउंट? जी, पिछले साल के मुकाबले थोड़े से बढ़े हुए हैं डिस्काउंट लेवल और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवेलेबिलिटी इस बार बेहतर है क्योंकि सेमीकंडक्टर का क्राइसिस अब थोड़ा कम हुआ है और जो छोटी गाड़ियां हैं वहां पे तो पूरे साल में जो प्रोडक्शन हुआ है, यानी जो सप्लाई है वो डिमांड से कहीं ज्यादा है। तो इस वजह से डिस्काउंट लेवल पिछले साल से तो ज्यादा है, जब वहां पे पिछले साल तो बहुत ज्यादा सप्लाई का कॉन्स्ट्रेंट था। लेकिन मुझे इस लेवल से, इस सतह से और आगे इसमें इजाफा होगा ऐसा मेरा इम्कान नहीं है। मेरी पेशगोई तो ये है कि बल्कि कि ये थोड़ा
कम ही हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब सेमीकंडक्टर का क्राइसिस जब से खत्म हुआ है तो हम जो बहरान जो था सप्लाई का वो अब उसमें कमी आई है। और इससे हमें सहूलियत मिली है कि हम अपने छोटे गाड़ियों का प्रोडक्शन को मॉड्यूलेट करें, जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अब हम कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हम बड़ी गाड़ियां जो हैं जहाँ पे एक लंबी कतार थी, वेटिंग थी, उसको हम कम करना चाह रहे हैं, और हम उन गाड़ियों को बनाने में अब कामयाब हुए हैं जब से सेमीकंडक्टर क्राइसिस खत्म हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस जो करंट डिस्काउंट लेवल है उससे ज्यादा इजाफा होगा। अपने तो लगता है कि कुछ मॉडल्स में तो कम भी हो सकता है। ठीक है शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए सुबह सुबह, और आपने डिस्काउंट और तमाम सारी क्वेश्चंस के आंसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।